तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारी के। जैन समाज के सुप्रसिद्ध विद्वान पंडित प्रवर दौलत राम जी के द्वारा रचित गागर में सागर तुल्य यह छेडाला नाम का ग्रंथ है। और जैसा कि इस ग्रंथ के नाम से ही स्पष्ट है, छह तो इसमें अलग अलग प्रकार के राग का प्रयोग किया गया है कवित्व के रूप में, और छह अधिकार हैं इसमें पूरे। साथ ही ढाल का मतलब होता है कि जब पुराने जमाने में राजाओं के साथ में युद्ध होते थे आपस में, तो सैनिकों के हाथ में दो तरह की चीजें रहती थी। एक होता था शत्रु पर प्रहार करने के लिए शस्त्र, जिसे तलवार वगैरह जो भी होता था वो होता था, और दूसरा शत्रु से आने वाले वार को बचने के लिए उसको बोलते थे ढाल। इसी तरह यह ग्रंथ अपनी आत्मा के जो सबसे प्रबल शत्रु हैं, मोह राग द्वेष, जिसको अपन मिथ्यात्व और कषाय इस नाम से भी जानते हैं, उनसे आत्मा की सुरक्षा के लिए इस ग्रंथ में जो विषय वस्तु प्रतिपादित की गई है वह ढाल के समान है। यानी इसके में प्रतिपादित विषय वस्तु को यदि हम भली भांति समझें और उसको अपने जीवन में अमलीकरण में लाएं, तो निश्चित रूप से हम संसार के इस महाभयंकर कष्टों से, 4 गति 84 लाख योनियों के भयंकर कष्टों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं और अनंत आनंद के भोक्ता अपन लोग हो सकते हैं। पंडित दौलत राम जी का बहुत सामान्य परिचय अपन लोगों को होगा, लेकिन इसमें इतना समझ लीजिए कि पंडित दौलत राम जी उन महाविद्वानों में गिने जाते हैं कि जिन्होंने काव्य के रूप में एक ऐसी कृति समाज को दी कि जिसके संबंध में बड़े बड़े विद्वानों के उद्गार अनुप्रेक्षणीय हैं। बहुत गहरे गहरे उद्गार इस कृति के प्रति उन लोगों ने व्यक्त किए हैं। गुरुदेव श्री इस ग्रंथ को गागर में सागर अथवा लघु समय सार के रूप में प्रतिपादित करते थे। उन्होंने भी इस ग्रंथ पर 55 प्रवचन किए हैं, जो अपन लोगों को सुनने योग्य है, बार बार विचार करने योग्य है। आज से ऑनलाइन स्वाध्याय के क्रम में अपन लोगों ने छेडाला की विषय वस्तु को समझने का प्रयास किया है। अनवरत रूप से ये प्रयास अपना संभव है, जारी रहेगा, क्योंकि वर्तमान में जिस परिस्थिति में अपन लोग जी रहे हैं, उस परिस्थिति में तो कोई परिवर्तन करने की शक्यता नहीं है, लेकिन अपन अपने उपयोग को जरूर आर्त रौद्र परिणामों से बचाकर जिनागम के अध्ययन में लगाकर सुख और शांति के मार्ग को प्राप्त कर सकते हैं। छेडाला के मंगलाचरण से अपन चर्चा शुरू करते हैं। पहली डाल में संसार की 4 गतियों के दुख जीव को बताए, कहां कहां किस किस तरह यह जीव संसार परिभ्रमण करता रहा, 4 गति 84 लाख योनियों में भटकता रहा, कभी नरक और कभी स्वर्ग, कभी तिर्यंच और कभी देवगति, गतियां बदली, गतियों के कारणभूत परिणाम बदले, परिणाम के निमित्त से बंधने वाले कर्म बदले,
कर्म के उदय बदले, संयोग बदले, लेकिन संसार परिभ्रमण का चक्र जीव का नहीं मिटा। और उसका एकमात्र कारण है कि सब कुछ बदला, लेकिन दो चीजें आज तक नहीं बदली। एक तो हमारा त्रिकाली स्वभाव कभी नहीं बदला, और एक उस त्रिकाली स्वभाव की अवज्ञा करने वाली मिथ्या परिणति को हमने नहीं बदला। त्रिकाली स्वभाव ज्यों का त्यों है, निगोद से लेकर देवगति की पर्यायों में त्रिकाली स्वभाव वैसा का वैसा रहा। वो कभी नहीं बदलने वाला ऐसा शाश्वत सत स्वभाव है, जिसके अवलंबन से हमें धर्म की उपलब्धि, मोक्ष मार्ग की उपलब्धि, सुख और शांति की उपलब्धि हो सकती है। लेकिन जो परिणाम प्रति समय बदल सकता है, हमने उस परिणाम की धारा में भी मिथ्यात्व को अविच्छिन्न रूप से जीवित रखा। अर्थात हमने अपने परिणाम में उस स्वभाव की गंध भी नहीं आने दी कि जिस स्वभाव की एक बार के लिए भी अगर गंध आ जाए, एक बार के लिए भी गंध आ जाए, मतलब एक बार भी वो स्वरूप हमारे लक्ष्यगत हो, तो हमारे अनंत जन्म मरण के चक्र का अंत आ जाता है। जो पंच परावर्तन की लंबी लंबी कहानी जिनागम में आती है, और द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव परावर्तन के नाम से हम उस पंच परावर्तन को जानते हैं, उस पंच परावर्तन का एकमात्र कारण अपने स्वरूप की विराधना है। हमने अपने चैतन्य स्वरूप की विराधना करके और अपने आत्म स्वभाव को नहीं पहचान कर अनंत अनंत कष्ट भोगे। एक बार भी यदि हमें अपने आत्म स्वभाव की सुध आ जाती तो ये अनंत कष्टों का अंत हो जाता। तो सबसे पहले पंडित दौलत राम जी मंगलाचरण में वीतराग विज्ञानता को नमस्कार करते। अपन लोगों का एक प्रश्न हो सकता है कि मंगलाचरण में तो भगवान को नमस्कार किया जाता है, तो फिर ये वीतराग विज्ञानता कौन से भगवान का नाम है? एक प्रश्न अपन लोगों के चित्त में हो सकता है कि भाई साहब, वीतराग विज्ञानता किसी भगवान का नाम नहीं है, लेकिन ये वो है कि जिसके बिना कोई भगवान नहीं है। यानी सभी भगवंतों में जो समान रूप से पाया जाता है, सभी साधक धर्मात्माओं में जो समान रूप से पाया जाता है, और जिसके बिना भगवत पने की कल्पना भी नहीं की जा सकती, उसका नाम है वीतराग विज्ञान। पंडित टोडरमल जी साहब ने भी मंगलाचरण में इसी वीतराग विज्ञान को मोक्ष मार्ग प्रकाशक में नमस्कार किया, और उन्होंने वहां पर यह बात कही कि मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरिहंत आदि महान। मैंने हम तो उस वीतराग विज्ञानता को नमस्कार करते हैं कि जिस वीतराग विज्ञानता को प्राप्त करके, प्रकट करके अरिहंत आदि भी पूजने योग्य हुए। तो इसमें एक भगवंतों को नमस्कार नहीं आया, लेकिन त्रिकालवर्ती जितने अरिहंत हैं, सिद्ध हैं, आचार्य हैं, उपाध्याय हैं, साधु हैं, उन सभी ज्ञानी धर्मात्माओं को, परमात्माओं को नमस्कार इसमें आता है। देखिए मंगलाचरण की छंद अपन छड़ाला के आधार पे मंगलाचरण का छंद पढ़ते हैं। सबसे पहले तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमहु त्रियोग संहारी के। तीन भुवन कौन कौन से होते हैं? तीन भुवन, अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक। ये तीन लोक होते हैं, इनको तीन भुवन बोलते हैं। इनमें सार का मतलब होता है उत्तम पदार्थ, मान जिससे उत्तम विश्व में कोई दूसरा नहीं। ऐसा जो सारभूत पदार्थ है उसका नाम है वीतराग विज्ञानता। वीतराग माने राग द्वेष रहित निर्मल परिणति, उसको बोलते हैं वीतरागता। और मूलतः केवल ज्ञान को विज्ञानता बोलते हैं, और केवल ज्ञान के अनुसारी भावशुद्ध ज्ञान को भी अपन विज्ञानता की कोटि में ले सकते हैं। उसके बाद वीतराग विज्ञानता कैसा है? तो उन्होंने कहा शिव स्वरूप। शिव माने होता है कल्याण, कल्याण माने आत्मा का हित। तो वो आत्मा के हित स्वरूप है और आत्मा का हित करने वाला है।
तो ऐसे वीतराग विज्ञानता को मैं तीनों योगों की सावधानी पूर्वक नमस्कार करता हूं, ऐसा पंडित दौलत राम जी साहब ने कहा। यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वीतराग विज्ञानता जो पर्याय की बात है, यहां तो वीतराग विज्ञानता माने निर्मल परिणति, लेकिन निर्मल परिणति जिस स्वभाव के आश्रय से प्रकट होती है, किसके आश्रय से प्रकट होती है वीतराग विज्ञानता, कि ये निर्मल स्वभाव के अवलंबन से प्रकट होती है। इसलिए वास्तव में अपना जो त्रिकाली स्वभाव है, वो त्रिकाली स्वभाव वीतराग विज्ञान स्वरूप स्वभाव है, और उस वीतराग विज्ञान स्वरूप स्वभाव के अवलंबन से जो प्रथम सम्यक दर्शन होता है, तो सम्यक दर्शन होने पर चतुर्थ गुणस्थान में पहली वीतराग विज्ञानता प्रकट होती है। मैंने जो सर्वप्रथम वीतराग विज्ञानता की प्रकटता होती है, त्रिकाली स्वभाव तो वीतराग विज्ञान स्वरूप है, लेकिन उस त्रिकाली स्वभाव के अवलंबन से जो सम्यक दर्शन की उपलब्धि हुई, यानी अभी चतुर्थ गुण स्थान है, लेकिन चतुर्थ गुण स्थान में भी मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी के अभाव जनित वीतरागता प्रकट होती है, और भाव श्रुत ज्ञान रूप सम्यक ज्ञान की उपलब्धि अपने जीवन में होती है। तो इस तरह चतुर्थ गुण स्थान से वीतराग विज्ञानता का प्रारंभ होता है, और इस वीतराग विज्ञानता की पूर्णता सिद्ध दशा में होती है। यानी इसमें यूं समझ सकते हैं अपन कि भले ही वो चौथे गुणस्थान वाला साधक है, और भले ही एक सिद्ध परमात्मा है, यानी उनमें परिणति की अपेक्षा से देखें तो जमीन आसमान का अपने को अंतर दिखाई देगा कि वहां परिपूर्ण शुद्धता की प्राप्ति हो गई है, और यहां अभी शुद्धता की शुरुआत हुई है, लेकिन उन दोनों की जाति में किसी प्रकार का अंतर नहीं है। जैसी शुद्धता की जाति सिद्ध परमात्मा को प्रकट हुई है, वही शुद्धता की जाति चतुर्थ गुणस्थानवर्ती अविरत समय दृष्टि को भी प्रकट हुई है। इसलिए पंडित टोडरमल जी साहब ने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में यह बात लिखी कि त्रियंच सम्यक दृष्टि के सम्यक दर्शन में और सिद्ध परमात्मा के सम्यक दर्शन में कोई अंतर नहीं है। उससे आगे बढ़ने पर पांचवें गुणस्थान में वीतराग विज्ञानता प्रकट होती है। तो वहां पर होता क्या है कि राग के अभाव वाली जो परिणति है, दो चौकड़ी कसाय के अभाव वाली जो परिणति है, वो वहां पर प्रकट होती है, और स्वभाव को पकड़ने की श्रुत ज्ञान की ताकत चौथे गुणस्थान वाले की अपेक्षा से बढ़ती है। मुनिराज होते हैं, तीन कसाय चौकड़ी के अभाव की परिपूर्ण माने ऐसी शुद्धता की धारा उनको प्रकट होती है, और स्वरूप को पकड़ने की उनकी जो कैपेसिटी है, उनकी जो क्षमता है, उसमें और अभिवृद्धि होती है, और इस तरह वे भावलिंगी संत आगे बढ़ते हुए अरिहंत और सिद्ध दशा की उपलब्धि करते हुए वीतराग विज्ञानता के पूरे फल को प्राप्त होते हैं। तो ऐसे वीतराग विज्ञानता को नमस्कार किया, अस्थि से नमस्कार किया, वीतराग विज्ञानता को नमस्कार करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि उपादेय अगर है, प्रकट करने की अपेक्षा से अगर कोई उपादेय है तो वो वीतराग विज्ञानता है, और अवलंबन करने की अपेक्षा से अगर कोई उपादेय है तो वीतराग विज्ञान स्वरूप जो अपना त्रिकाली शुद्धात्म तत्व है, वो प्रकट करने की अपेक्षा से, आश्रय करने की अपेक्षा से वो उपादेय है, और प्रकट करने की अपेक्षा से ये परिणतियां उपादेय है। प्रकट करने की अपेक्षा से ये ध्यान रखिए कि कभी भी परिणति, वीतराग विज्ञान रूप परिणति का आश्रय वीतराग विज्ञान रूप परिणति नहीं होती। वीतराग विज्ञान रूप परिणति का आश्रय वो त्रिकाली द्रव्य स्वभाव होता है जो स्वयं वीतराग विज्ञान स्वरूप है, और उसके अवलंबन से जो झरती है परिणति की धारा, कि वो परिणति की धारा वीतराग विज्ञान में झरती है। जैसे बर्फ की शिला होती है, तो बर्फ की शिला से झरने वाला पानी वो शीतल होता है, उसी तरह स्वभाव का अवलंबन करने वाली वीतराग परिणति का नाम वीतराग विज्ञानता है, सम्यक ज्ञान परिणति का नाम वीतराग विज्ञान रूप परिणति है। इस तरह मंगलाचरण में पंडित जी साहब ने वीतराग विज्ञानता को नमस्कार करने के बाद एक बहुत गजब की बात उन्होंने कही कि इस ग्रंथ की हम रचना कर क्यों रहे हैं, इस ग्रंथ रचना के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है। माने हमें कोई मान चाहिए दुनिया में कोई प्रसिद्धि चाहिए,
दुनिया में कोई लौकिक प्रयोजन हमें साधना है, कहते इस प्रयोजन से हम ग्रंथ नहीं रच रहे हैं। तो पहली बात तो एक तो उन्होंने ग्रंथ रचना के उद्देश्य की चर्चा की, और जगत के सभी जीव क्या चाहते हैं ये बताते हुए उन्होंने कहा, अब ये गाथा पढ़ी अपन, बहुत अच्छी गाथा है, गाथा पढ़ेंगे अपन। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत, ताते दुख हारी सुखकार, कहे सीख गुरु करुणाधार। क्या कहते हैं यहां पे कि जितने 3 भुवन के अंदर जीव है, कितने जीव है? अनंत जीव। देखो एक एक पंक्ति में कितना गहरा मर्म है कि 3 भुवन, जे त्रिभुवन, तो 3 भुवन की अस्थि सिद्ध की। इस जगत में 3 भुवन यानी ऊर्ध्व, मध्य और अधो, ये 3 भुवन हैं। इस तरह इनकी अस्थि। उसके बाद जीव अनंत, मतलब कोई ये माने कि एक ब्रह्म है, द्वितीय नास्ति, तो ऐसी बात नहीं। विश्व के अंदर अनंत जीव हैं, और अनंत जीव कहते ही एक बात बहुत अच्छी तरह से सिद्ध हो जाती है कि अनंत जीव कहने का मतलब ये कि प्रत्येक जीव की सत्ता भिन्न भिन्न है, न्यारी न्यारी है, और प्रत्येक जीव अपने अपने स्वचतुष्टय रूप स्वभाव में रहता है। अनंत जीव की अनंतता कब सिद्ध होती है? अनंत है, ये अनंत कब सिद्ध होगा? कि जब एक जीव दूसरे जीव रूप नहीं है, तब आप अनंत सिद्ध कर सकते हैं। अगर एक दूसरे रूप हो, एक दूसरे का कार्य करे, तो उस अनंत की अनंतता सिद्ध नहीं होती। जिसे अपन कहते हैं ना, हमारे हाथ में 5 अंगुलियां हैं, तो 5 अंगुलियां कब 5 अंगुलियां हैं? जब एक अंगुली दूसरी अंगुली रूप नहीं है, सभी अंगुलियों का अपना अपना स्वतंत्र अस्तित्व है, तब उसको 5 अंगुलियां बोलते हैं अपन लोग। तो इसी तरह यहां पर कहते हैं कि जीव अनंत है, और अनंत जीव क्या चाहते हैं? तो कहते हैं कि सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जगत के जीव हैं अनंत, और वे दुख से भयवंत। अभी क्या चाहते हैं वो बाद में बात करेंगे। इससे डरते हैं कि दुख से डरते हैं, और क्या चाहते हैं कि सुख चाहते हैं। तो सुख कौन चाहेगा? जिसे वर्तमान में सुख प्रकट नहीं है। दुख से कौन डरेगा? जो वास्तव में दुखी है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुखते भयवंत, मतलब दुख से डरते हैं। कौन डरते हैं? कि जिनको अभी अपनी आत्मा के अवलंबन से सुख प्रकट नहीं हुआ। ज्ञानी धर्मात्मा जीवों को छोड़कर जगत के तमाम अज्ञानी जीव, जितने भी अज्ञानी जीव हैं, क्योंकि ज्ञानी धर्मात्माओं को तो सुख का रास्ता मिल गया, वे तो सुखी हो गए, वे तो संसार परिभ्रमण के चक्कर से अलग हो गए, है ना। सम्य दर्शन हुआ ना, तो सम्य दर्शन होते ही पंच परावर्तन के चक्कर से निकल गए वो। अब उनके जो भाव 2, 4, 5 भाव, 10 भाव अगर किसी ज्ञानी के बचे हों सम्य दर्शन होने के बाद, तो वो भाव परिभ्रमण नहीं कहलाते, वो भाव पर्यटन कहलाते हैं। परिभ्रमण और पर्यटन में जमीन आसमान का अंतर है। क्या अंतर है? कि पर्यटन का मतलब होता है कि हमें अपने घर का पता है, और पता होने पर भी अपन लोग घूमने फिरने निकले हैं। और परिभ्रमण का मतलब ये है कि रास्ता भटक जाते हैं। तो रास्ता भटक जाते हैं तो परिभ्रमण, उसका मतलब होता है परिभ्रमण। और जब हम अपने घर से निकले और अपने घर का अपने को पता हो लेकिन घूमने के लिए निकले, उसे बोलते हैं पर्यटन। और घर का पता नहीं हो और हम भटकते फिर रहे हैं, तो ज्ञानी जीवों को अपने घर का पता है, वो अपने घर का मार्ग भूले नहीं है। लेकिन हुआ क्या है कि अभी कसाय का कुछ अंश बाकी है, तो इसलिए उनको थोड़ा सा राग आ जाता है, और थोड़ा सा राग आने की वजह से वे ज्ञानी धर्मात्मा कुछ भव अपने को उनके जीवन में देखने को मिलते हैं, लेकिन उनके भव में और अज्ञानी के भवों में जमीन आसमान का अंतर है। उनके अंदर सुख की वृद्धि का पुरुषार्थ तो है,
सुख की वृद्धि कैसे हो उसके लिए पुरुषार्थ तो है, और वे जो जगत के जीव, जो जगत के अन्य मिथ्या दृष्टि जीवों जैसे दुख से आक्रांत नहीं है, लेकिन फिर भी सारे जगत, सारे जीवों को साथ में रख करके सभी जीवों की अपेक्षा से ये बात कही कि सभी जगत के जीव सुख चाहते हैं और दुख से भयवंत हैं, क्योंकि आज जिनको सुख प्रकट हो गया वे ज्ञानी जीव भी कभी दुख की अवस्था में थे और उन्होंने भी कभी सुख को चाहा था, और सुख को चाहा था तो उनको सुख का मार्ग मिल गया, और उनको सुख का मार्ग मिल गया तो आज वे अपने लिए परम आदर्श पुरुष के रूप में आते हैं। यहां पर कहते हैं कि ताते, कि इसलिए क्योंकि जगत के सारे जीव दुख से डरते हैं और जगत के सभी जीव सुख को चाहते हैं, इसलिए यहां पर कहते हैं कि दुख हारी, माने दुख का हरण करने वाली। दुख किसे कहते हैं? अपन लोग अभी सुख की परिभाषा तो समझते ही नहीं, लेकिन सच में अपन लोग अभी दुख से भी परिचित नहीं। दुख माने क्या? तो अपन लोग क्या मानेंगे कि हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं हुआ, इसका नाम दुख। हम ऐसा चाहते थे, ऐसा नहीं हुआ, इसका नाम दुख। दुख की ये परिभाषा ही नहीं है। आकुलता, दुख की एक परिभाषा है, आकुलता लक्षण दुख और निराकुलता लक्षण सुख। माने जहां आकुलता है वहां दुख है, और जहां निराकुलता है वहां सुख है। आकुलता का नाम दुख और निराकुलता का नाम सुख। तो आकुलता का नाश करने वाली और निराकुलता को उत्पन्न करने वाली कहें सीख, ऐसी शिक्षा कौन कहते हैं? गुरु कहते हैं। गुरु माने जिन्होंने स्वयं सुख का मार्ग प्राप्त किया, जो स्वयं उस सुख के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं और जगत के जीवों को दुखी देख करके उनके अंदर में एक करुणा का विकल्प आया। तो अरे जगत के जीव ऐसे ऐसे स्वभाव के धनी, सुख स्वभाव के धनी होने के बावजूद भी ये दुखी हैं, तो उनको एक करुणा का विकल्प आया, और उस करुणा के विकल्प के फलस्वरूप उन्होंने अपने उस विकल्प की पूर्ति के लिए ये जिनागम अपने हाथ में रख दिया। क्योंकि कोई भी ज्ञानी गुरु ये तो मानता ही नहीं है कि मैं किसी दूसरे जीव को समझा सकता हूं, या मेरे समझाने से कोई दूसरा जीव समझ सकता है, ये तो ज्ञानी को कदाचित भी भ्रांति नहीं होती। लेकिन अपने को, स्वयं को, उनको ऐसा विकल्प आया, और उस विकल्प के फलस्वरूप ये जिनागम की रचना हो गई। समझ लीजिए ये उनकी हम पर अकारण करुणा है। पंडित दौलत राम जी ने छड़ाला लिखी, उनकी छड़ाला को लिखने के पीछे कोई उनको मान कषाय का प्रयोजन नहीं, किसी प्रकार का कोई लौकिक प्रयोजन नहीं, है ना। और उन्होंने केवल मात्र तो हमारे साधर्मी दुखी, तो ये दुखी हैं तो ये कैसे सुखी हो जाएं, तो ये सुखी कैसे हो जाएं, बस इस एक उद्देश्य को लेकर के उन्होंने इस छड़ाला की रचना कर दी। तो इसी तरह ये एक ज्ञानी ग्रस्त की बात है। मुनिराजों की बात तो और गजब की है। तो मुनिराज तो वन जंगल में रहते थे, और वन जंगल में रहते रहते उनको ऐसा विकल्प आया, छठे गुणस्थान की भूमिका में आए, ऐसा विकल्प आया, और उस विकल्प में सहज ही वो शास्त्र रचना का क्रम था, तो उन्होंने शास्त्र की रचना कर दी। आज अपन लोग कितने भाग्यशाली हैं सच में, तो आज अपने को ऐसे सैकड़ों जिनागम अपने को उपलब्ध है। आचार्य भगवंतों के द्वारा लिखे गए ग्रंथ अपने को उपलब्ध है, ज्ञानी विद्वानों के द्वारा लिखे गए ग्रंथ अपने को उपलब्ध है, गुरुदेव श्री के प्रवचन अपने को उपलब्ध है। कभी किन्हीं भी ज्ञानियों ने अपने से कोई अपेक्षा रखे बिना, किसी प्रकार की कोई अपेक्षा रखे बिना इन्होंने अपने को ये उपदेश दिया। अगर हम सुखी हो जाएं, हमारे सुख का कितना हिस्सा इन ज्ञानियों को मिलेगा। मान लीजिए छड़ाला पढ़ करके 500 आदमियों को सम्य दर्शन हो गया, तो उन 500 आदमियों के सम्य दर्शन में जो उनको जितना सुख प्रकट हुआ, उनमें से टोडरमल जी साहब को या दौलत राम जी साहब को उसमें से कितना हिस्सा मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलने वाला। अपना सुख आप भोगेंगे। लेकिन फिर भी पंडित जी को विकल्प आया और ये शास्त्र की रचना हो गई। इसी तरह यहां पे कहते हैं कहे सीख गुरु करुणा धार, करुणा का विकल्प आया, मतलब वो उनके चित्त में
जगत के दुखी जीवों को देख करके एक क्षोभ का विकल्प आया कि जगत के जीव ऐसे दुखी क्यों हैं। तो इसलिए ये शास्त्र की रचना हो गई। और उसके बाद पंडित जी अपने को कहते हैं, बहुत गजब की बात कहते हैं कि भाई ये शास्त्र की रचना हो गई। अब उसके बाद देखो अगली गाथा में, ताही सुनो भवि मन थिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण, मोह महामद धियो पियो अनादि, भूल आपको भरमतवादी। अब यहां से समझ लो छड़ला के मूल विषय वस्तु का प्रारंभ होता है। पंडित दौलत राम जी अपने को प्रेरणा देते हैं कि श्री गुरु ने हमें दुख का अभाव करने वाली और सुख को देने वाली ये कहानी कही, जिनागम की कहानी, अपनी आत्मा की कहानी है ना, अपने परिभ्रमण की कहानी, और अपन परिभ्रमण का अभाव करके कैसे मुक्त दशा को प्राप्त करेंगे। ये बात ज्ञानी धर्मात्मा पंडित जनों ने अथवा आचार्य भगवंतों ने इनने अपने को कही। तो हमारा कर्तव्य क्या। तो पंडित जी साहब हमको प्रेरणा करते हैं, ताही सुनो। देखो एक बात और समझो, सबसे पहले जब अपन मोक्ष मार्ग में आरूढ़ होना चाहते हैं तो आपको पता होगा 5 लब्धियों के क्रम में क्षोभसम लब्धि और विशुद्धि लब्धि ये तो होती है। क्षोभसम माने हमारे ज्ञान का वो विकास कि जिसमें हम आत्मा की बात को समझ सकें, और मोह की ऐसी मंदता कि जिसमें ये बात सुनने का भाव अपने को आवे। ज्ञान का विकास बहुतों के पास है लेकिन मोह की मंदता नहीं है, कषायों की तीव्रता है। तीव्र कसाई जीव काय का प्रयत्न करेगा। तो पंडित टोडरमल जी साहब ने मोक्ष प्रकाशन में लिखा कि तीव्र पुरुषार्थ, तीव्र कसाई जीव तो पाप ही का पुरुषार्थ करेगा, धर्म कार्य का पुरुषार्थ उससे हो नहीं सकता। तो जिसको ज्ञान का वो क्षोभसम कि जिससे वो ये बात समझ सके। कोई कहता नहीं साहब हमारा तो ये ज्ञान का क्षोभसम इतना है नहीं, हमको तो ये बात समझ में नहीं आती। कि तुम ये कह रहे हो ना कि हमको ये बात समझ में नहीं आती, वही इस बात को बताता है कि तुम समझने के लायक हो। क्यों? क्योंकि जो वास्तव में समझने के लायक नहीं होते उनको ये भी समझ में नहीं आती कि मैं समझने के लायक नहीं हूं। तो हम समझने योग्य हैं अथवा हम समझने योग्य नहीं है। अगर हम समझने योग्य नहीं है ये भी अगर हमको समझ में आता है कि भैया हमको समझ में नहीं आता, तो हमको समझ में नहीं आता अगर हमें अपनी ना समझ की इतनी समझ है तो समझ लीजिए हम जिनेंद्र भगवान की देशना को ग्रहण करने की पात्रता रखते हैं, योग्यता रखते हैं। कसाय की मंदता, मोह की मंदता हुई। तो उसके बाद तीसरा नंबर आता है देशना का। मैंने एक अनादि निधन मोक्ष मार्ग में एक क्रम है कि कोई भी जीव इस मोक्ष मार्ग में आरोहण करेगा तो सबसे पहले उसे किसी न किसी ज्ञानी धर्मात्मा का उपदेश निमित्त रूप में मिलना ही चाहिए। निमित्त रूप में किसी ज्ञानी धर्मात्मा का उपदेश ना मिले और अपने आप से कोई सम्यक्त को प्राप्त कर लेवे, ऐसा कभी नहीं होता। इसलिए जैन दर्शन में सुनने का भी बहुत महत्व है। सुनना मतलब देशना लब्धि का ग्रहण सुनने पूर्वक होता है। तो ये एक क्रम है कि सुनने की बात ज्यादातर जिनागम में करते हैं कि तुम इस बात को सुनो। सुनोगे तो फिर क्या करेंगे कि सुनो और विचार करो, विचार करके उस रूप परिणमन करने का प्रयास करो। वो सारी बातें बाद में, लेकिन पहले सुने ही नहीं तो विचार क्या करेगा, और विचार नहीं करेगा तो परिणमन करने का तो कोई सवाल नहीं है। तो सत्य उपदेश का लाभ। तो यहां पे पंडित जी साहब ने कहा कि ताही सुनो, और किसको कहा, ये सुनने की बात किसको कही कि भव्य, क्योंकि अभव्य से कोई दुश्मनी है कि भाई अभव्य कभी भी जीवन में इस रूप परिणमन कर ही नहीं सकेगा। इसलिए जिनागम का जितना उपदेश है वो सारा का सारा उपदेश भव्यों को है। तो अभी प्रश्न अपने को खड़ा होता है तो अपन भव्य हैं क्या भव्य हैं, क्या भव्य हैं क्या भव्य हैं। तो भव्य और अभव्य का माप करने के लिए हमें किसी दूसरे से लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है ना। सीधा सीधा सा है गणित। क्या कि तत्प्रति प्रीति चित्तेना एन वार्तापि ही श्रुता
निश्चिता स भवेद भव्यो भावी निर्वाण भाजना। इस चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा की बात जिस जीव ने प्रसन्न चित्त से सुनी है, अब ये हम नक्की करें कि अपने को ये भगवान आत्मा की बात कान में पड़ती है, आत्म स्वभाव की बात कान में पड़ती है, तो अपना चित्त प्रसन्नता से भर उठता है या नहीं? अपने को ये लगता है कि नहीं कि इसमें मेरे ही हित की बात है, इसको समझने से ही मेरा हित होगा। अगर अपन प्रसन्नता पूर्वक इस बात को सुन रहे हैं, समझने का प्रयत्न कर रहे हैं, जिनागम की बात को अगर हम प्रसन्नता से सुनते हैं, तो कोई जिनागम अपने को ये नहीं कहता कि तुम अभव्य हो, क्योंकि भव्यता की निशानी यह है कि जिसे चैतन्य स्वरूप की बात को सुन करके अंदर से उछाला आवे, अंदर से उस चैतन्य के प्रति प्रीति आवे, उसका नाम भव्य है। और आचार्य पद्मनंदी देव ये बात की गारंटी देते हैं। किस बात की गारंटी देते हैं? कि इस बात की गारंटी देते हैं कि निश्चित स भव्य भव्यो और भावी निर्वाण भाजना, कि वो जीव भविष्य में होने वाले निर्वाण का भाजन अर्थात पात्र है, माने उसको निर्माण होगा, उसको नहीं होगा तो और किसको होगा? तो ये यहां पे कहते ताहि सुनो भवि। कैसे सुने? सुने तो लेकिन सुनने की भी एक पात्रता चाहिए। कैसी पात्रता? पहली पात्रता तो यह कि चैतन्य स्वरूप के प्रति गाढ़ प्रीति और मन को स्थिर करके, माने हम आत्मा की बात सुने और उस समय हमारा मन इधर उधर डामाडोल हो, आत्म स्वभाव की बात चल रही हो और उस समय हमारे चित्त में दूसरे विकल्प चलते हों, आत्म स्वरूप की बात चल रही हो और उस समय हम नींद का झोंका लेते हों, आत्म स्वरूप की बात चल रही हो और उस समय उस बात के प्रति हमें अरुचि आती हो, हमारे मन में दूसरे संकल्प विकल्प आते हो, तो ये हमारी जिनवाणी सुनने की पात्रता भी नहीं। क्यों? क्योंकि मन को स्थिर करके, जैसे लोक में कोई अपने को 5-50 लाख रुपए का मुनाफे का व्यापार बताया और 1 घंटे 2 घंटे तक वो बताए कि इसकी डिटेल, एक एक डिटेल में आपको बताता हूं, तो उस समय हम किस तरह टकटकी लगा करके इस बात को सुनते हैं। रंच मात्र भी हमारा मन चलायमान नहीं होता। पता लगा कि भैया क्यों नहीं चलायमान होता? कि इसलिए चलायमान नहीं होता कि हमारा मन इधर उधर गया और हो सकता कोई पॉइंट की बात निकल जाए। क्या जिनवाणी सुनते समय हमारा मन इस स्तर तक स्थिर हुआ? मतलब वो अंदर लीनता की बात नहीं है, जिनवाणी सुनने में मन की ऐसी स्थिरता, मतलब एकाग्रता पूर्वक। क्यों? क्योंकि ये मेरे हित की बात है। वो तो संयोगों की बात है, वो अगर मिल भी जाएंगे तो कौन सा निहाल हो जाएंगे। मिल भी जाएंगे, पहली बात पुण्य के बिना मिलेंगे नहीं, मिल भी जाएंगे तो मात्र इस भव के साथी हैं। थोड़ी सी सुख सुविधा अपने को दे सकते हैं, लौकिक सुख सुविधा जिसे अपन बोलते हैं वो दे सकते हैं, उसमें निमित्त हो सकते हैं, लेकिन ये तो हमारे अनंत जन्म मरण के कष्टों का निवारण करके अनंत काल तक के लिए हम लोगों को निश्चिंत करने वाला मार्ग, जहां से हमें फिर कभी लौट करके इन दुख के दावा नलों में सुलगना नहीं पड़े, ऐसा ये मार्ग है। तो इस मार्ग को कितना स्थिर चित्त होकर के सुनना चाहिए, ये एक बहुत विचारणीय प्रश्न है। तो यहां पे कहा कि मन को स्थिर करके सुनो। तो पंडित जी से हमने पूछा कि क्यों सुनो, क्यों इतने बांध रहे हो हमें? कि हम कोई बांध नहीं रहे, जो चाहो अपनो कल्याण। यदि तुम्हें अपना कल्याण करना हो तो देखो, वीतरागी संतों की क्या गजब की बात है कि शास्त्र लिख दिया, कितने निष्प्रह होते हैं। भाई हम तो कह रहे हैं कि तुम सुनो निश्चिंत होकर के। क्यों सुने? कि तुम अपना कल्याण करना हो तो सुनो। मतलब क्या? कि तुम्हें गरज हो, तुम गरजवान हो तो तुम्हारे लिए ये मार्ग है। ये मार्ग किसी के ऊपर थोपा नहीं जाता। वीतरागी संत जहां तहां किसी को भी उपदेश नहीं देते। जिस पंडित जी ने क्या लिखा मोक्षमा प्रकाशक में कि धर्म के लोभी अन्य जीवों को देखकर, धर्म के लोभी याचक शब्द का प्रयोग किया है, धर्म के लोभी याचक
अन्य जीवों को देखकर करुणा बुद्धि से अगर उनको विकल्प आवे तो उपदेश का भाव आता है। ये वीतरागी संतों की दशा होती है। तो वो कहते हैं कि भाई हमारा कोई इससे लाभ नहीं होने वाला। अगर तुम्हें अपना कल्याण करना हो, तुम्हें अपना हित करना हो, तुम्हें अनंत कष्टों से बचना हो, अनंत सुखी होना हो, सदा काल के लिए संसार के चक्र से छूट जाना हो, तो इस बात को क्या करो कि जो चाहो अपनो कल्याण ताहि सुनो भवी मन थिर आए। मैंने ये समझ लो अपन अपने लिए एक तरह से ये उन्होंने प्रेरणा दी है पंडित जी साहब ने। अब उसके बाद यहां से छेडाला का मूल विषय प्रारंभ होता है। ये यहां तक तो समझ लीजिए इसकी भूमिका थी। क्या मतलब इसका अगला यहाँ अगली माने इस अगले छंद से छेडाला के मूल विषय का प्रारंभ होने का क्या मतलब है? तो देखो इस पहली ढाल में पंडित दौलत राम जी साहब ने 4 गति के दुखों का वर्णन किया और 4 गति के दुखों का वर्णन वे संयोग की ओर से करने वाले। क्यों? क्योंकि जगत के जीवों को समझाने के लिए इसके अलावा कोई उपाय नहीं है, लेकिन सच्चाई उसके पहले वो अपने सामने रख रहे हैं कि संयोगों से हम वर्णन करेंगे। नरक का वर्णन आएगा तब हम ये वर्णन करेंगे कि वहां खाने को नहीं मिलता, वहां पानी पीने को नहीं मिलता, वहां शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, वहां ऐसा हो जाता है, वहां वैसा हो जाता है। तिर्यंच गति का वर्णन आएगा तो भी उस तरह वर्णन सब करेंगे। लेकिन तुम एक बात मत भूलना, क्या? कि ये सब परिस्थितियां बनी और इन परिस्थितियों में जीव ने मोह महा मद पिया हुआ। मतलब कहने का क्या है कि ये कोई परिस्थितियां दुख का कारण नहीं है, बाहर के संयोग दुख का कारण नहीं है, बाहर का क्षेत्र दुख का कारण नहीं है, कोई परद्रव्य दुख का कारण नहीं है, लेकिन हमने जो अनादि काल से अपने जीवन में मिथ्यात्व का सेवन किया हुआ है, एकमात्र दुख का कारण वो है। और इस बात को मैं इसलिए भी कहता हूं कि यहां से जब 4 गति के दुखों का वर्णन उन्होंने शुरू किया तो पहले उन्होंने ये बात लिखी कि मोह महामद पियो, और जब 4 गति के दुखों का समापन करेंगे तो वहां पर भी पंडित जी साहब ने एक बात लिखी कि जो विमान वासी हूं ठाए सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। मैंने यहां मोह महामद पियो कहा और वहां सम्यक दर्शन बिन। तो सम्यक दर्शन बिन कहो चाहे मोह महामद पियो कहो, एक ही बात है। मोह महामद कहो चाहे सम्यक दर्शन नहीं होना कहो, एक ही बात है। इसका मतलब क्या हुआ कि सम्यक दर्शन के अभाव में मिथ्यात्व की मदिरा पीकर यह जीव निगोद से अपनी यात्रा प्रारंभ करता है। निगोद से इसकी यात्रा का प्रारंभ होता है, माने कथन के रूप में। और वैसे भी देखो तो जितनी भी जीव राशि है, नित्य निगोद उसका सबसे पहला ठिकाना है। अनादि काल से आज तक अपन लोग निगोद में से निकल करके ही त्रस राशि में आए हैं, है ना? तो नित्य निगोद, और बाद में जब 4 गति में घूम करके अपने स्वभाव को नहीं समझे और फिर निगोद में जाए, उसे बोलते हैं इतर निगोद। तो इस तरह नित्य निगोद से इस यात्रा का प्रारंभ हुआ। 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री पर्याय में आया। मनुष्य, तिर्यंच, देव, नारकी सब जगह घूमा और उत्कृष्ट से उत्कृष्ट वैमानिक देवों में भी ये जीव जाकर के उत्पन्न हो गया, लेकिन अपनी आत्म स्वभाव को नहीं जानने के कारण इसके कष्टों का अंत नहीं आया। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई गतियां बदली, संयोग बदले, परिणाम बदले, कर्म के उदय बदले, बाहर की परिस्थितियां बदली, लेकिन जीव ने एकमात्र अपने आत्म स्वभाव की विराधना रूप महापाप को नहीं बदला, अर्थात मोह महामद पिए रहा है। मोह महामद का अर्थ बहुत सरल भाषा है। आज अपन खाली इस मोह महामद तक अपनी चर्चा रखते हैं। देखो, मोह महामद पियो अनादि, कब से? तो उन्होंने कहा अनादि से। इसकी चर्चा विस्तार से तो कल करेंगे, अभी देखो इतना कि मोह महामद पियो, कब से पियो? तो अनादि। कि मोह महामद को हम समझे क्या, माने क्या है मोह महामद? तो उन्होंने कहा भूल आपको, बस
एक सबसे बड़ी बात, तो अपने आप को भूल गया। अरे सारी दुनिया को भूल जाता, कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन अगर तू अपने आप को याद रख लेता, दुनिया को भूल जाता तो कोई बात नहीं, अपने आप को याद रख लेता ना, अपने आप का स्मरण, अपने आप का श्रद्धा ज्ञान रमणता कर लेता और एक बार सारी दुनिया को भूल जाता, कोई चिंता की बात नहीं थी, केवल ज्ञान में सारी दुनिया जानने में आ जाती। लेकिन हमने क्या किया कि हम अपने आप को भूल गए, और जब हम अपने आप को भूले तो फिर क्या हुआ कि भ्रमत्वादी कि 4 गति 84 लाख योनियों में हम लोगों ने अनंत 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 परिभ्रमण किया, एक परिभ्रमण नहीं। देखो मैंने अभी जो शुरुआत में पंच परावर्तन की बात की थी, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव। द्रव्य परावर्तन में सबसे कम काल लगता है, और सबसे कम काल लगने पर भी वो काल अनंत काल होता है। क्षेत्र परावर्तन का काल उससे अनंत गुना, काल परावर्तन का उससे अनंत गुना, भव परावर्तन का उससे अनंत गुना, और भाव परावर्तन का उससे अनंत गुना। ऐसे अनंत अनंत काल से हम परिभ्रमण कर रहे हैं, और ऐसे 1 2 4 5 10 20 परावर्तन नहीं, अनंत अनंत परावर्तन हम कर चुके हैं। और उसका एकमात्र कारण भूल आपको, इसी को दूसरी भाषा में कहें तो मोह महामद पियो। कब से पियो? अनादि से। ये हमारी अनादिकालीन परिस्थिति रही है। हम इस 6 डाला के स्वाध्याय को इस भावना से अपन लोग सुन रहे हैं, या इस भावना से अपन लोग यहाँ पर प्रारंभ कर रहे हैं कि हमारे जीवन की ये अंधियारी परिस्थिति व्यतीत हो और हम एक सम्यक ज्ञान के सूर्योदय में जन्म लें, अर्थात हमारे जीवन में सम्यक सुप्रभात प्रकट हो। इसी भावना से अभी की बात अपन यहाँ विराम दे रहे हैं, है ना। इसी छंद पर हमारी जो मोह महामद पियो, इसमें और भी थोड़ी चर्चा करनी है, तो इस पर अपन लोग विस्तार से कल की स्वाध्याय में चर्चा करेंगे। अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो आप व्हाट्सएप पर भेज दीजिए, तो उस प्रश्न को हम चर्चा में समायोजित कर लेंगे। ठीक है, सब कुछ।